तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके। उधर तालीम, रोजगार, पानी सब कुछ ना छीन ले तो मुझे पकड़िएगा। लाल टोपी वाले पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते। पूरा मगरब तो वो पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया था और फिर पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया था और ये नौटंकी चल रही थी और अभी पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि सभी शांत है और कुछ नहीं हुआ। तो इस हमले के बीच में ही जैद हामिद पूरी तरह से पगला गया और वो कहने लगा कि ईरान ने अगर पाकिस्तान पे फिर से हमला किया तो पाकिस्तान की इतनी ताकत है कि वो तेहरान को गाजा की तरह फ्लैट बना सकते हैं। तो जैद हामिद सऊदी अरेबिया पे भड़का था और फिर चुप हो गया था। तो अब सऊदी अरब के बाद वो ईरान पे भी भड़का है और सोशल मीडिया पे लोग जैद हामिद का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पाक मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। तेहरान को फ्लैट कर दें, इन्हें पेरिस दें, ये पेरिस को मफलूज ना कर दें। उधर तालीम, रोजगार, पानी सब कुछ ना छीन ले तो मुझे पकड़िएगा। लाल टोपी वाले डिफेंस एनालिस्ट हैं जाहिद हामिद, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ईरान पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं है, ईरान को हम गजा बना सकते हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम में खुदा के फजल से हम किसी से नहीं डरते हैं, न अमेरिका से डरते हैं, न रूस से डरते हैं, न चीन से, न किसी से भी। लेकिन हम जो है ना हमेशा ये सोचते हैं कि बिरादर इस्लामी मुल्क है और हमारे पड़ोसी मुल्क है, हम ईरान को गजा बना सकते हैं। ये भी जो है कहना है जैद हामिद साहब का। जुबान इस्तेमाल किए कि पानी है ये कौन, ये बाप बनते हैं इनके प्यो हैं ये। तो उन्होंने कहा कि जरा पेजो असी दसिए कि प्यो कौन है। जैद हामिद साहब ना बेचारे वो बहुत ही ज्यादा उनका दिल जल के खाक हो चुका है इस बात पर कि अगर ये मामला फैल जाता है और ईरान एक और जवाब देता है इस जंग का और पाकिस्तान को ईरान के साथ एक बाकायदा जंग में उतरना पड़ता है, तो जाहिर पाकिस्तान पर उसकी एक कीमत होगी वक्ती तौर पर, जो हमें अदा करनी होगी वो हम करेंगे। लेकिन वो जो कीमत पाकिस्तान अदा करेगा वो बहुत कम होगी और बहुत थोड़े अरसे के लिए होगी। मैं दोबारा से अर्ज कर देता हूं कि जो पाकिस्तान कीमत अदा करेगा ईरान से किसी भी जंग की सूरत में, वो थोड़ी होगी और बहुत कम अरसे के लिए होगी। इन द लॉन्ग रन अमेरिका की सरबराही में पूरा मगरब पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, डॉलर्स की बारिश हो जाएगी, अरब सारे हमारे साथ हो जाएंगे, इसराइल जाहिर है कि उनकी भी ख्वाहिश होगी, वो भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा, बरतानिया भी पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा। और ईरान ने जो 79 से लेके अब तक जिस बैनुल अक़वामी तन्हाई का वो शिकार है, पूरा मगरब मतलब जाहिर है कि जो ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, तो वो फितरी तौर पे पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान की हर तरह की मदद करेंगे। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये सारी कंडीशंस जो सख्तियाँ हम पे आई हुई हैं, ये बिल्कुल उसी तरह आप उड़ते हुए देखेंगे जैसे जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में देखी गई और फिर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में देखी गई। दिफाई और ये जो अगर कोई तवक्को कर रहा है कि ईरान के साथ कोई सपोर्ट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत मुहैया कर देगा, तो भारत मुहैया नहीं करेगा। ये ख़तरा कि ईरान के साथ अगर पाकिस्तान की जंग हो जाएगी तो इंडिया आके बॉर्डर्स हॉट कर देगा और पाकिस्तान को एक सैंडविच बना देगा, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो इस तरह करने की कोई पोजीशन में होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि अमेरिका और पूरा मगरब पूरी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पीछे खड़ा हो जाएगा और उनकी ख्वाहिश ही होगी कि ईरानी मुल्लाओं की हुकूमत को पहले ख़त्म किया जाए और बकौल उनके ईरानी अवाम को आज़ादी दिलवा दी जाए, और उसके लिए वो भारत को यानी दबाव डाल के किसी एडवेंचर से रोकने की ताकत रखते हैं। अच्छा, अब आइए ईरान की जो अपनी आप कहें उनकी अवाम है या उनकी कौम है, वो उनकी जो वहाँ मुल्लाओं की एक आमरीत है, वहशी आमरीत, उस आमरीत के बहुत ख़िलाफ़ हैं। वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो आए दिन आप मुजाहरे, अभी पिछले साल ही वहाँ बहुत मुल्क गिर मुजाहरे बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे हिजाब के ऊपर, जो उनको मजबूर किया जाता है। तो वहाँ की जो यूथ है ईरान की, वो पहले ही उस जबर से बहुत तंग आई हुई है। वो उनको अब यानी ये तारीख बड़ा एक अजीब दिलचस्प मंजर होगा कि क्या ईरानी अवाम को
उस आमरीत से पाकिस्तान आज़ादी दिलवाएगा, ये बहुत दिलचस्प होगा। अब हमें ये मान लेना चाहिए कि हम एज अ कौम हम नाकाम हो चुके हैं। हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि भाई जहाँ पर हमारे फॉरेन रिजर्व हमारे पास कुछ नहीं है, हमसे ज़्यादा मजबूत आज हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। अब आज हमसे ज़्यादा मजबूत अब बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इंडिया, ये सारी बातें हम क्यों नहीं मानते? आज अगर इंडिया की बात आ गई, मुकाबले की बात आ गई, तो यहाँ पर सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई ईमानी जज्बा बहुत ज़्यादा, तो हम उनसे जीत जाएंगे, उनका मुकाबला हमारे साथ कोई नहीं है। आज अगर हम बात करेंगे, आज ईरान की बात कर लें, तो जब बात अपने मुल्क के ऊपर आती है तो आप उनके मुल्क के ऊपर कब्जा करने जाएंगे, या वो आपके मुल्क के ऊपर कब्जा करने नहीं है, आपके पास कुछ नहीं भी है फिर भी आप खड़े हो जाते हो। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त रियलिटी आपके सामने, हकीकत को आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी पाकिस्तान की जो एक मुस्तहकम और एक मज़बूत पाकिस्तान के लिए इदारों का एक साथ होना और इदारों को अपने हुदूद में रहना लाजमी है, जो कि नहीं है। पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के इदारे इस वक्त पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डिसेबल करके डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे बहुत से हरकत किए हैं पिछले 3-4 सालों में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। ठीक है ना? तो हर इदारा अपनी जगह पर रहकर काम करेगा तो मुल्क मुस्तहकम होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो जैद हामिद को कोई और काम धंधा नहीं है, एक दूसरे कंट्री पे भड़कता रहता है। और वैसे जैद हामिद पाकिस्तानी आर्मी को क्या समझता है? पाकिस्तानी आर्मी टीटीपी को रोक नहीं पा रही। अफगानिस्तान में हमले करने से उनके पैर कांपते हैं और वो तेहरान पे हमला करेंगे। ईरान पे भी जो उन्होंने हमला किया, जो हमला भी नहीं था, चीनी मिसाइल के जरिए जो टारगेट भी नहीं सही तरीके से कर पाए, वो हमला भी ईरान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं किया, वो बॉर्डर के आसपास ही किया। तो पाकिस्तानी आर्मी की तो इतनी फटती है ईरान के बॉर्डर पे भी स्ट्राइक करने से। और जैद हामिद को लगता है ये पाकिस्तानी आर्मी की इतनी हिम्मत है कि ये तेहरान पे हमला करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी हमला करने से डरती है कि तालिबान फिर पाकिस्तानी आर्मी का क्या हाल करेंगे, और टीटीपी से पाकिस्तानी आर्मी रोज पिटती है। तो जैद हामिद को लगता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी की इतनी ताकत है कि वो ईरान पे हमला कर सकेंगे और ईरान को हरा पाएंगे। ईरान की आर्मी इराक से भी ज़्यादा ताकतवर है, और इराक की आर्मी को ख़त्म करने में ही अमेरिका को कितने साल लग गए, और पाकिस्तानी आर्मी की क्या हालत ईरानियन आर्मी करेगी ये आप सोच ही सकते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि वो एटॉमिक ताकत है, तो टीटीपी से रोज़ मार क्यों खाते हैं? तो पाकिस्तान नौटंकी चलती रहती है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।